तो अभी शहर में होर्डिंग और बोर्ड लगाने को लेकर व्यापारी जो है परेशान है। विधायक प्रमोद भी जो है आवाज़ उठाने जा रहे हैं विधानसभा में, या सीएम से बातचीत करेंगे। तो मेरे साथ लाइव में उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये एकाएक क्या हो गया शहर में? व्यापारी जो है दुखी हो गए कि उनको नोटिस जारी हो गए, एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए गए? नहीं, ये 2-3 सवाल आपने इकट्ठे कर दिए, पर मैं सबका जवाब देता हूँ। ऐसा है कि जानकारी के अभाव में हमारा ये शहर व्यापारियों का शहर है भाई, उद्योगपतियों का है, सभी का शहर है और ईमानदारी से सब काम कर रहे हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में एक कानून था कि जिसके अंतर्गत आप जो कंपनियों की ऐड है वो नहीं लगा सकते, यू हैव टू पे टू द कॉरपोरेशन। पर ये किसी को मालूम नहीं था और हमें भी मालूम नहीं था। और इसके अंतर्गत जब नोटिस आए हैं तो व्यापारी भाई सारे आए थे और उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है कि जब मालूम ही नहीं था, मालूम होता तो उठा देते, वो ना लगाते या परमिशन लेते। तो जब नोटिस आया तो अमाउंट भी बड़ा, उसमें बड़ा अमाउंट है, 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, ऐसे बिल हैं। अलग अलग दुकान का साइज है, अलग अलग बिल है उसके। तो मैं ये चिंता का विषय है, अपने भाई है सब हमेशा हमारे साथ रहे, हम उनके साथ रहे हैं, तो उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है ये। तो मैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूँगा और उनसे प्रार्थना करूँगा कि अब तक के ये जो बिल है जानकारी के अभाव में इनको माफ़ किया जाए। और किसी को भी जानकारी नहीं है, सच्चाई है, कोई झूठ नहीं कह रहे हैं दुकानदार। और आगे से जो भी कानून है वो उसका पालन किया जाए, कोई टाइम दिया जाए ताकि कंपनियों को बता दिया जाएगा भाई अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसके चार्जेस हैं। लेकिन उसके साथ मैं एक बात माननीय मुख्यमंत्री आग्रह करूँगा कि जो दुकानदार भाई हैं जो अपनी दुकान का अपने नाम का बोर्ड लगाना चाहते हैं जिसमें कंपनी का कोई सिंबल नहीं है, कंपनी का कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो उसको परमिशन मुफ्त होनी चाहिए। अपनी दुकान पे बोर्ड लगाने का उसको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, ये मेरा मानना है। तो इसकी मैं प्रार्थना माननीय मुख्यमंत्री से कल करूँगा। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि गुरुग्राम में चलो ये पॉलिसी थी, लेकिन हरियाणा में कहीं और नहीं थी। एक पानीपत से क्यों शुरुआत की गई? देखिए, हर एक कमिश्नर को एक अपने चैलेंजेस मिले हुए हैं फंड रेजिंग के कानून के अंतर्गत। और मैं जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, हर आदमी किसी क्वेश्चन का जवाब किसी और तरीके से देता है, हर एक का तरीका अलग अलग है। कमिश्नर साहब ने जो किया वो कानून के अंतर्गत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने गलत किया है, उन्होंने कानून के अंतर्गत कार्यवाही की है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जानकारी के अभाव में हम सरकार से प्रार्थना करेंगे इसको ख़त्म किया जाए। कितने का टारगेट रखा है पानीपत से एडवर्टीजमेंट का? नहीं, देखिए, जो कानूनी है, यूनिपोल्स हैं, जगह जगह जो ऐड सड़कों पे लगनी है उसका टारगेट बनाए कॉरपोरेशन। उसके जो भी टेंडर निकालने हैं, नई लोकेशन सेट करनी है, नए यूनिपोल लगने हैं, वो लगाए जाए। कमिश्नर साहब जब से आया, वेरी हैप्पी टू सी कि पानीपत में आपको पता है कुछ लोग बड़ा इलीगल काम कर रहे थे, जो हमने चेक किया कि ये तो गलत काम हो रहा है पानीपत के अंदर, और पूर्णतया आज मैं धन्यवाद करता हूँ कमिश्नर पंकज जी का, उन्होंने इस काम को पूर्णतया रोक दिया। आप देखिए शहर में सिर्फ 20 यूनिपोल लगे हुए हैं इस टाइम, और वो भी ऑक्शन हुए हैं तकरीबन। तो इसके सरकार को पैसा आ रहा है। आगे भी सरकार का जो रेवेन्यू है वो या तो आएगा जो पब्लिक यूनिपोल लगते हैं उससे एडवर्टाइजमेंट से आना चाहिए, या जो कंपनियां बड़ी एडवर्टाइजमेंट करती हैं उनसे आना चाहिए। दुकानदार भाई से नहीं आना चाहिए, उनको अपने बोर्ड फ्री लगाने की इजाज़त होनी चाहिए। पीछे एडवर्टीजमेंट का पैसा जाता था, जैसे आप कह रहे हैं 20 यूनिपोल हैं, पहले तो सैकड़ों यूनिपोल थे, उसका भी कोई टारगेट रखा है कि उसको रिकवर करना है या कुछ ऐसी चीज़? देखिए, वो एक केस अलग चल रहा है, मैंने उसका रिटर्न में कंप्लेंट की हुई है, अभी उस पर काम आगे चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत पुरानी बातें 5-7 साल से 10 साल से मैं देख रहा था, और इसीलिए मैंने कार्रवाई करके, आप देखिए सारे शहर में यूनिपोल जो इलीगल लगे हुए थे सब कटाई कर चुके हैं, हम लोग उतार चुके हैं। और आगे भी अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उसका ऐसा गलत काम करने नहीं देंगे। सरकार का पैसा सरकार को मिलना चाहिए। और एडवर्टाइजमेंट जहाँ तक है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कंपनियों को अगर एडवर्टाइज करता है, बड़े हॉस्पिटल्स को, बड़े स्कूल को, ऑटोमोबाइल कंपनियों को, बैंक्वेट हॉल को, तो दे शुड पे टू द कॉरपोरेशन। इसमें गलत क्या है? लेकिन दुकानदार भाई को अपनी दुकान पे अपने नाम का बोर्ड लगाने में खुली छूट होनी चाहिए, ऐसा मैं माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करूँगा। उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपकी तो सरकार बार मान ही लेती है, और ये चीज़ें मानेगी कि नोटिस पिछले वाले ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, कोमल बिटिया देखो दिन रात मेहनत कर रही है, आपने देखा होगा, डेली अपने ऑफिस जाती है, हर विषय हम आपस में डिस्कस करते हैं। और जब ये प्रॉब्लम आई तो कोमल बिटिया कुछ कहना चाहेगी, आप बताइए कुछ। कोमल जी से भी बात ये करूँगा कि मतलब जितने दिन हो गए आपको संभाले हुए, आप दोनों क्योंकि शहर के धुरंधर हैं, शहरी विधानसभा से भी जुड़े हुए हैं, ग्रामीण से भी हैं, उम्मीद करें कि शहर बाकी जो है हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा, शहर को बाकी देखेंगे कि एक मेयर आई थी उसने शहर को चमका दिया।
देखिए, पार्टी ने विश्वास किया है और पार्टी विश्वास तभी करती है जब कोई कार्यकर्ता पार्टी को लगता है कि वो कुछ अच्छा कर सकता है। और मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ शहर के लोगों को कि इन 5 सालों में जो उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है, बहुत बेहतर करके दिखाएंगे पानीपत में और बहुत अच्छे कार्य होंगे। और आपने देखा भी होगा कि पिछले 5 साल में पानीपत में कितना विकास हुआ है और आने वाले इन 5 सालों में उस विकास को और गति देंगे और पानीपत में बहुत अच्छे कार्य होंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पानीपत में आएंगे जिससे पानीपत के लोगों को बहुत राहत मिलेगी। क्योंकि अभी तक हम उसी नदी नाले सड़कें टूटी हुई बना दी हुई उसी में उलझे हुए हैं। अभी आप नए प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि आपने निगम संभाला है, कुछ दिमाग में आई है, पड़ा है कुछ भी, क्या लाना चाह रहे हैं? देखिए, अभी जैसे शुरुआत है तो शुरुआत में चीज़ों को समझना और समझ के आगे बढ़ना वो बहुत ज़रूरी होता है। और ये सबसे ज़रूरी है कि पहले हम चीज़ों को समझें कि हमारे पानीपत में किन चीज़ों की आवश्यकता है और किन चीज़ों को हमें लेके आगे बढ़ना चाहिए। और उन्हीं विषयों को लेकर जैसे विधायक जी का आपने भी जिक्र किया कि हम लोग आपस में मिलकर सारी चीज़ों का डिस्कस करते हैं और उन्हीं विषयों पर हम चर्चा भी कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में हमें पानीपत में और कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स लेने के आने चाहिए। और जैसे आपने देखा भी होगा कि विधायक जी के नेतृत्व में पानीपत में कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल भी रहे हैं। जैसे आप इंडोर स्टेडियम की बात करेंगे, आउटडोर स्टेडियम की बात करेंगे, फ्लाईओवर, अंडरपास, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट भी हुए हैं, प्रोसेस में भी हैं और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे पानीपत शहर में आएंगे। अच्छा, विधायक साहब ये भी उम्मीद करें कि अब जैसे दुकानदार अभी मिल रहे थे, आपसे बात कर रहे थे, भी मेरी 10 बाई 10 की दुकान है, कम से कम मैं अपना नाम तो लिख सकूँगा उस पर। डेफिनेटली मैं तो सरकार से ये प्रावधान कराने की कोशिश करूँगा कि एक दुकानदार को अपनी दुकान पे अपना बोर्ड लगाने की पूरी छूट होनी चाहिए। उसमें साइज़ के डायमेंशन का भी मैं मंशा आग्रह करूँगा कि उसकी लिमिट ना बनाई जाए। एक दुकानदार बिना ब्रांड के अपनी दुकान का नाम लिख रहा है, सौदा लिख रहा है, सामान लिख रहा है, तो उसको लिखने की इजाज़त नहीं। ऐसा मैं माननीय मुख्यमंत्री से कोशिश करके मैं उनको परमिशन लेने की कोशिश करूँगा। अच्छा, दूसरा ये शहर का जो रोड है, ये जो आप चौड़ा हो रहे हैं, कब तक उम्मीद है, कब तक हम चल पड़ेंगे इस रोड पे? कुलन जी, ऐसा है कि आपने देखा होगा कि जो काम चल रहा था 1 महीने से रुका हुआ है। रुका इसलिए मैंने रुकवाया था कि जब काम मैंने जाके सर्वे किया, जब काम शुरू हो चुका था तो मैंने देखा कि उन्होंने इलेक्ट्रिक पोल्स तो उठाई नहीं। जब इलेक्ट्रिक पोल्स आप उठाओगे नहीं तो सड़क चौड़ी कैसे होगी? आज आप सड़क बना के निकल जाएँ, कोई सड़क के बीच में पोल है, कहीं छोटी कहीं बड़ी, तो उस पैसे को वेस्ट करने वाली बात है। वो तो 18 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। तो मैंने तुरंत उस काम को रुकवाया और 10 एक दिन पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री को मिल के आया, दीप सिंह सैनी जी को। मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। आप बिलीव करिए, मैं सुबह गया था, रात को 2 करोड़ 15 लाख का परमिशन लेके कॉर्पोरेशन को ला के दी हमने और उन्होंने पैसे UHBVN को जमा करवा दिया है और वो टेंडर लगाने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ 15 दिन में इसके पोल हड्डे का काम शुरू हो जाएगा, फिर सड़क और नाले का निर्माण होगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो दिल्ली की तरफ सड़क है ये लगभग डबल हो जाएगी, जो पहले स्थिति है उससे डबल हो जाएगी और जो करनाल जाने वाली साइड है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी। चलिए, विधायक और मेयर हमारे साथ थे। उम्मीद है व्यापारी को जो है अब राहत मिलेगी। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।